वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं हमारी मस्जिद के हवाले से, और ख़ास तौर पर आज जो है ना इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल वर्कर्स डे मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी हमने सोचा कि क्यों ना बात की जाए कि हमारे जो पाकिस्तान में सन्नतकार हैं और ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान में रहते हुए। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री में बेहतरी लाने के लिए किस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को क्या उनमें शामिल किया जाता है, उनसे मुशावरत की जाती है ऐसे किसी भी हवाले से, तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मियाँ अबूज़र शाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज क्योंकि इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल वर्कर्स डे भी मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो बताएं कि जो पाकिस्तान में सन्नतकार हैं किन किन मसाइल का शिकार हैं ये लोग? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, इस वक्त तकरीबन 35-40 महकमे इंडस्ट्री के ऊपर ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। अच्छा। हर महकमा स्पीड मनी लेता है और स्पीड मनी का कोई बेनिफिट वर्कर को नहीं है। ये आज क्यों ये दिन मनाया जा रहा है? इसलिए कि वर्कर की आवाज़ जो है वो दबा दी जाती है। अब सूरत हाल है, यूनियनें बने, सोशल सिक्योरिटी है, ईओबी है, लेबर डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक डिपार्टमेंट है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि कोई बंदा इंडस्ट्री लगाते हुए जब 30-40 महकमों का उसके ऊपर बोझ आता है तो वो नई इंडस्ट्री लगनी रुक जाती है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक वर्कर को तैयार करने के लिए टेफ्टा का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने हमेशा अपनी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे, जजों के बच्चे, पॉलिटिशियनों के बच्चों को उधर लगा देते हैं। उसकी मिसाल देख लें कि सलमान सदीक एक ब्यूरोक्रेट थे, उनके बच्चे को उसने लॉ किया हुआ था, उसको टेफ्टा का चेयरमैन लगा दिया। अब देखिए, जब आप अपने किसी डिपार्टमेंट के ऊपर आप इंसाफ नहीं करते तो राइट मैन राइट जॉब नहीं देते तो वो रिज़ल्ट क्या निकलेगा उसका? तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अभी तक टेफ्टा जो एक जर्मन ने एक अदारा बनाया था जिसकी डिग्री, जिसकी जो सनद थी उसको पूरी दुनिया में माना जाता था, मगर आज उसका आलम यह है, अब जाके गवर्नमेंट को इतना शोर मचाया तो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी होल्ड है। अच्छा। अब उसके ऊपर अब देखें ना, जिस बंदे ने वर्कर तैयार करने हैं, प्लम्बर तैयार करना है, वेल्डर तैयार करना है, इलेक्ट्रीशियन तैयार करना है, स्टिचिंग यूनिट तैयार करने हैं, वो बंदे का जब ऊपर लॉ पड़ा हुआ बंदा बैठा देंगे, बजाय कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठाते, बजाय कोई इंजीनियर बैठाते, उसकी जगह पे आप जब दूसरा बंदा बैठा देंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? इसी तरह देखें, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपनी स्पीड मनी लेने के लिए बाई लॉज बड़े अच्छे बने हुए हैं। अच्छा। मगर बाई लॉज का इस्तेमाल गलत है। सही। जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं लग पा रही। इंडस्ट्री ना लगने की असल वजह यह है कि हर माह के पहले हफ्ते में 7 दिन आप सिर्फ स्पीड मनी देते हैं। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। देखिए, 1960 तक हम लोग दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी में हमारा कदम जा रहा था। अचानक क्या हुआ? 70 तक हम पहुंचे, साथ ही आपकी इंडस्ट्री नेशनलाइज हुई। वो दिन और आज का दिन कि हम जो है ना वो हम अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सके। अब जब तक आप इंडस्ट्री पॉलिसी में मेजॉरिटी बोर्ड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं बनाएंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं सही मिलेगा। अब देखिए, इसकी मिसाल जिंदा ये है कि सुंदर इंडस्ट्री स्टेट डेवलप हुआ और प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप से बना। ठीक है। इस तरह कैज़ियम बिजनेस पार्क बना, इसी तरह आपका फैसलाबाद डेवलपमेंट फिडमिक बनाया। इस तरह जब आप पब्लिक और गवर्नमेंट मिलके काम करती है तो रिजल्ट्स बेहतर निकल आते हैं। काफ़ी डिपार्टमेंट जो स्पीड मनी लेते हैं वो पीछे हो जाते हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी लानत जो है वो स्पीड मनी की है।
तो इसको ख़त्म किया जा सकता है कि आपको बिल्कुल लगता है? ख़त्म हो सकता है जी, अगर बोर्डों पे सारे जो अदारे हैं उनके हेड जो है बिजनेस कम्युनिटी के लोग लगे होंगे, कैसे रिश्वत होगी? ठीक है। जब आप एक ऐसे बंदे को उसका हेड लगा देते हैं जिसका कोसों दूर तक इंडस्ट्री से वो ताल्लुक वास्ता ही नहीं नहीं है, तल्लक नहीं है, जो प्रॉब्लम हम समझते हैं वो नहीं समझता। बिल्कुल। अब देखिए इस वक्त हमारा ये हाल है कि हमने एजुकेशन में 811 अरब रुपया रखा है पंजाब गवर्नमेंट ने। अगर आपको हैरानगी होगी कि 18 रुपये 50 पैसे पर पर्सन है, यानी कि 18.5 रुपये आपने तालीम के लिए रखे हैं। ऐसे ही है, हाँ जी। और इसमें लोकल गवर्नमेंट के लिए 9 रुपये 40 पैसे रखे हैं, तामीरात के लिए 7 रुपये 60 पैसे रखे हैं, पुलिस के लिए आपने 6 रुपये 80 पैसे रखे हैं, ज़राअत के लिए 3 रुपये रखा है। इसमें कहीं भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई पैसा नहीं रखा। नहीं है, बिल्कुल ऐसे इस वक्त पंजाब की आबादी अगर हम 12 करोड़ गिने तो 60 रुपये पर पर्सन आपका बजट में हिस्सा है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाते हैं, उसके हवाले से इनिशिएटिव अगर हुकूमत लेती है तो हमारी मईशत को कितना उससे फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए जी, वियतनाम की मिसाल आपके सामने है। वियतनाम हमसे बहुत पीछे था, आज उसकी 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और हम वही 32-33 पे खड़े हैं। कभी 28 पे, कभी 35 पे, कभी 33 पे, कभी 32 पे, इशारे बिगड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 1, जब तक वन विंडो ऑपरेशन नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। हर महकमे के ऊपर एक महकमा है। ये जब तक सारे डिपार्टमेंट जम नहीं करेंगे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक होना चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी लहदा है, हेल्थ लहदा है, EOB लहदा है, लेबर वेलफेयर लहदा है। यानी कि आपने एक जैसे मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं ना, वो बना रखी हैं इंडस्ट्री के पीछे। इस तरह इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और अब तो पिछले कितने सालों से लोग नई इंडस्ट्री लगा भी नहीं रहे हैं, डरते हैं पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री लगाते हुए। इंडस्ट्री लग रही थी, लोग लगाना भी चाहते हैं, मगर ये जो 37AA 37AA एक नया कानून आया है, ठीक है, उसमें अगर पहले कानून ये मौजूद था मगर उसकी पावर इतनी चेंज कर दी है उन्होंने कि पहले होता था जब तक फैसला ना हो जाए बंदा अरेस्ट नहीं होता था। अब किसी बंदे को आप 37AA के तहत आप अरेस्ट करके और उसकी लिमिट 5 करोड़ रुपया रखी है। अब 5 करोड़ रुपए का मतलब आप किसी के ऊपर, साहब बहादुर का मूड खराब है तो वो 5 करोड़ 10 लाख का केस बना के बंदा अरेस्ट कर लेगा। और MPA MNA जिनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है वो 50 करोड़ तक अगर करप्शन करें तो उनसे नैब नहीं पूछ सकता। वो करप्शन नहीं है, 50 करोड़ भी 49 करोड़ 99 लाख तक 49 करोड़ 99999 तक कोई करप्शन नहीं, कोई करप्शन नहीं है, उस पे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता जी। तो ये 5 करोड़ रुपए पे अगर आपने कोई करप्शन साबित होने के पहले ही इन्वेस्टिगेशन टाइम पे आप अरेस्ट कर लेंगे, तो मुझे ये बताइए कौन अक्लमंद आदमी अपने गले में घंटी बांधेगा इंडस्ट्री लगाने की? इंडस्ट्री इस तरह नहीं लगती। आप या UAE का मॉडल ले आए, या आप टर्की का मॉडल ले आए, या आप कोरिया का मॉडल ले आए, या वियतनाम का मॉडल ले आए, या चाइना का मॉडल ले आए, किसी एक मुल्क का मॉडल ले आए। अगर आप में अकल की कमी है तो किसी एक मुल्क का मॉडल उठा के डेवलपमेंट शुरू करें। नहीं तो प्रॉब्लम ये आएगा कि इस वक्त आपको एक बहुत खौफनाक बात बता दूं कि आज से तकरीबन 31 माह पहले गुर्बत की सतह 37% लकीर की सतह पे था, आज 45 क्रॉस कर चुका है। और अगर इनकी पॉलिसी इस तरह की रही तो ये 50 पे चले गए तो हर दूसरा आदमी मांग रहा होगा। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हुकूमत वक्त से अपील है, आप हुकूमत करें, पॉलिसियों में फिंगरबाजी ना करें। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आज हम 3 बजे 37AA पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे ये पता हो कि मैंने फैक्ट्री जाना है और अरेस्ट हो जाना है तो कौन बंदा फैक्ट्री जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। हरासमेंट, ये हमें दहशतगर्द समझ रहे हैं, ये हमें ऐसे समझ रहे हैं गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट जैसे हम इसराइल से आए हैं। हालांकि 77 साल में ब्यूरोक्रेसी ने जो फूल खिलाए हैं वो आपके सामने है।
PIE आपके सामने है, स्टील मिल आपके सामने है, रेलवे आपके सामने है, यूटिलिटी स्टोर आपके सामने है, पास्को आपके सामने है, साफ पानी आपके सामने है, खाद का महकमा आपके सामने, यू नेम इट यू फाइंड इट। हर महकमे को तबाह किया है ब्यूरोक्रेसी ने। तो अब इंडस्ट्री के पीछे आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ये भी तबाह करके जाएंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसके रिजल्ट बड़े नेगेटिव निकलेंगे। मेहरबानी फरमा के जब तक लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ें, आप पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटाएं ताकि मिलके इस मुल्क को तैयार करें, बेहतर कर सकें। अच्छा, दूसरा मुझे सर ये भी बताइएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है दरामदात में इजाफा कैसे मुमकिन बनाए? मुझे लगता है कि उसमें अगर पॉसिबिलिटी बन जाती है दरामदात में तो शायद हम इस साइड पर जा सकते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा मौका आपके पास आया था जब टैरिफ वार हुई। हाँ, अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया तो बेशुमार इंडस्ट्री वहाँ पे चाइना पे बंद हुई। हम वो इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट कर लें। अच्छा, मगर पॉलिसी उनकी होगी, ये नहीं है कि पॉलिसी आपकी हो, 37 महकमे हो, सही, तो लोग यहाँ इंडस्ट्री शिफ्ट करें, ये नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा मौका है। देखें, इस वक्त इस खित्ते में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश हाँ जी, इस वक्त सबसे $1850 पर पर्सन हमारी सालाना इनकम है। इंडिया की 2500 है और बांग्लादेश की 2700 के ऊपर है। और हैरानगी की बात बताऊं, $3800 पर पर्सन सालाना इनकम श्रीलंका की है। हम इस रीजन में सबसे कम है। तो मेहरबानी करके आप इस तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आएँ। ठीक है। और इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये हो गया कि अयूब खान साहब के वक्त में इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट था जो इंडस्ट्री बना के प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करता था। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर लगाना चाहता है, सबसे बड़ा कबाहत ये आती है कि पैसा कहाँ से आया। अच्छा, जब आप पैसे का क्वेश्चन करते हैं, पैसा कहाँ से आया, तो 90% आपकी इंडस्ट्री लगाने वाला पीछे हो जाता है। हमने हुकूमत से अर्ज़ किया है कि कम से कम 50 करोड़ रुपए तक इंडस्ट्री लगाने पे ये ना पूछा जाए पैसा कहाँ से आया है। अगर आप सोर्स पूछते हैं 50 करोड़ रुपए का, तो किसी के पास सोर्स नहीं है इतना। नहीं तो सर, सोर्स बताने में कबाहत क्या है? देखिए, उसकी मैं बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं था। आपकी इस वक्त पिछले साल आपका तकरीबन 1000 अरब रुपया बगैर टैक्स के इकॉनमी में इंजेक्ट हुआ। अब वो 1000 अरब रुपया वो इंजेक्ट हो गया। अब उसका सोर्स कहाँ से बताएंगे आप? अब मैं अगर एक जरी मेरे पास 2 मुरब्बे ज़मीन है तो मैं उसकी इनकम में टैक्स ही नहीं है तो मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। इस साल गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसी बनाई है कि टैक्स को नेट में लाया जाए। इस तरह बेशुमार जगह पे मिनरल्स पे टैक्स नहीं थे। इस तरह फूड पे, ख़ास तौर पे दूध के ऊपर कई जगह पे टैक्सेस नहीं थे। वो जो इनकम थी वो मार्केट में फ्लोट कर रही है। अब वो ब्लैक मनी को हम तस्वर करते हैं, उसके साथ स्पीड मनी जो रिश्वत दी जाती थी वो भी इसी में गिनी जाती थी। फिर जो गेन होता था पैसा लोगों का, मसलन मेरे दादा की जगह 1 लाख रुपए की थी, आज वो 2 करोड़ की हो गई है। तो वो जो पैसा आया उसको नॉन डिक्लेयर था। ऐसी कई बेशुमार चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मार्केट में ब्लैक इकॉनमी आपकी 80% के करीब है। यानी कि 20% आपकी डॉक्यूमेंटेड है। हम चाहते हैं कि सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स में लाएं और हम ये भी चाहते हैं कि टैक्स के बगैर पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। मगर टैक्स बनाते वक्त लॉ बनाना, टैक्स की रिकवरी का लॉ बनाना, इज्जत के साथ टैक्स देने के लिए हर कोई तैयार है। अगर आप किसी को गाली दे के टैक्स लेंगे तो कोई भी नहीं देगा। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है कि जी वो के जी जो लेने वाला अफसर है वो बहुत नेक आदमी है। अगर नेक है तो बादशाही मस्जिद का इमाम लग जाए, उसने ज़रूर यहाँ पे टैक्स कलेक्टर लगना है। इसलिए मेहरबानी करें, हमें भी पाकिस्तानी समझें, ना कि हमें इसराइल का नुमाइंदा समझे या इंडिया का नुमाइंदा समझ के ट्रीट ना करें। हम भी पाकिस्तानी है, उतना पाकिस्तान आपका है उतना ही हमारा भी है। तो इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ जगह दें, एज दें। देखें 7% आप रिलैक्सेशन देना, 7% आप सोशल सिक्योरिटी लेते हैं। सही, ठीक है। और हैरानगी की बात है कि वो लेबर को उसमें कुछ भी नहीं मिलता।
जब वो बेचारा मर जाता है या उसको बच्चे की शादी उसका है, कुछ भी नहीं जब है वो उसको पैसे outcome। जब वो अपना क्लेम लेने जाता है, उस क्लेम को लेने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। फिलहाल कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल को ये वाला सेक्टर अगर इसको बचाना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी, तो मेरे ख्याल से कुछ हमें रिलीफ पहुंचाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें, उनके वर्कर्स को कोई ना कोई ऐसे बेनिफिट्स देने चाहिए, सहूलियात प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे हमारी जो मईशत का जो पहिया है वो चलता रहे। हमारे साथ मियां